तो हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि एक प्रश्न पत्र मैंने पहले भी बता दिया है और एक और ये रहा। बस दोनों प्रश्न पत्र को जो बच्चा करके जाएगा बिल्कुल अच्छे नंबर पाएगा। मैथ्स में भी मैंने 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए थे और पूरे के पूरा पेपर फंसा है। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक है बेटा, विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो जाइलम है ना वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 कोशिका तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। याद रहेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की क्रिया को अपन मैथुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथुन। सॉरी गलत बोल दिया, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना तो क्या कहलाता है? वो निषेचन कहलाता है ना। एकदम से राइट, गलत हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर रहेगा, है ना। क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। ठीक है। अच्छा, ये जो है कार्य का मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक है वाट, और वोल्ट है विभव और विभवांतर। इनमें से आपका एक तो एग्जाम एनुअल एग्जाम में आएगा और विद्युत धारा का तो यही सही एम्पियर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कोई पूछ ले कार्य का मात्रक बताओ तो जूल, विद्युत शक्ति का हो गया वाट, और विभव का मात्रक है तो वोल्ट है, और विभवांतर का भी मात्रक क्या है? वोल्ट है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक देशिक होता है। ठीक है, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। वोल्ट मीटर यहां से तीसरा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिनेप्स हो गया, और सिनेप्स के बाद में आपका चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 5वें के अंतर्गत आपको एम्पियर आ जाएगा, और छठा जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें उत्पाद में के साथ साथ मतलब जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगी वे आपके कहलाएंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल एक ऑक्साइड है। जल जो है एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी दूंगा पूरा, है ना। धातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने नियम का प्रतिपादन किया तो वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। मेरा रंग रंगीला मेरे ढोलना। देखो विद्युत की सुचालक आधातु, देखिए विद्युत की जो सुचालक धातु है तो धातु तो विद्युत की सुचालक होगी, लेकिन एक ऐसी आधातु है जो भी विद्युत की सुचालक है तो वो है आपकी ग्रेफाइट। सॉरी यहां पर है ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी प्लेटलेट्स। स्वपरागन होता है द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होंगे। उत्तल दर्पण आपका द्विफोक्सी, उत्तल दर्पण जो है पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में इसको वरीयता देते हैं अपन। और जरा दूरदर्शिता का आ जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस। ये हो गया अपन छठा, याद रहेगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम, देखिए अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, बहुत ही कम मौका बचा है बस मात्र आपके पास में। ठीक है, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइए। एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है तो
ठीक है, क्योंकि भाई साहब एनुअल एग्जाम में कोई लीक पेपर नहीं होता है, ये बात भी विशेष ध्यान रख लीजिएगा। भले आप आज मानो काल मानो, ठीक है, पेपर दे के आ जाओगे, जब पछताओगे। तो मैं जो 6 मॉडल पेपर दूंगा ना, उनको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना, बस उसमें 85% तो बन जाएगी, बस उनको कर लो, फिर उसके बाद में अलग से पढ़ लो। कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना नहीं आपको अलग से। अब चयन, जब किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन संयुक्त होती है ना, तो अभिक्रिया जो होती है वो आपकी कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाएगी? तो अमलगम कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परागन। ये कहलाती है परागन कहलाती है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा मात्रक भी लिखना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है ना, वो है आपका P = 1/f, ठीक है, 1/f मीटर में, और मात्रा हो जाएगा इसका डाईऑप्टर। ठीक है, हो गया इतना। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है ना नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला। ए भैयू, ये अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। रघुपति राघव। सत्य सत्य, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दर्पण सूत्र, दर्पण जो फॉर्मूला है वो क्या है? दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। और यदि ये ऐसा आ जाए, यहाँ पे देखो ऐसा आ जाए 1/f = 1/v - 1/u, तो भैया ये लेंस सूत्र है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये बात भी सत्य रहेगी आपकी, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ से, ठीक है, CaCO3 में ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया है सवाल भैया। तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? चलिए पहले पेपर को देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन देता हूँ पीडीएफ के थ्रू आपको। ये हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 10 हो गया इतना। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम को समझाइए, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। परावर्तन के नियम को बताइएगा। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताने आपको, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी इसके CH4CO2। यहां से देख लीजिएगा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तनांक हो गया है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21 हो गया इतना। अब ये तो मेरे बाबू मैंने क्या बता दिया आपको? पेपर बता दिया। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने कितने लोगों ने ये बताइए ईमानदारी से मैथ्स का पेपर अच्छा गया, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा जितने बच्चे मेरे साथ प्रॉपर पहले से जुड़े हुए हैं वो बता दीजिएगा कौन कौन जुड़े हुए। मैं उनके लिए बिल्कुल 6 तरह के प्रश्न पत्र में सबसे आगे उन्हीं को दूंगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ। प्रश्न मिलान कर लेते हैं, कौन सा था अपना पहले? तेल और वसा युक्त, है ना। ये देखिए यहाँ से
ये रख देते थोड़ा सा नीचे, ये बातें हैं तेरी। ये देखो, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रोवाइड किया था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, याद कर लेना आप, ठीक है। और एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। मैं कह रहा हूँ बेटा, प्रॉपर आप समझिए मेरी बातों को, विश्वास कीजिए। 6 मॉडल पेपर कर लोगे तो 85% पक्का है, ठीक है। उसके लिए कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं मेरे, ठीक है। कोई पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, या अभी कभी कभी मोबाइल इसलिए बंद करना पड़ता है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे ये मान के चलिए, ठीक है। तब मेरे को अब मोबाइल, मेरे पास क्या 1000 मोबाइल थे नहीं, एक मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, एक ही लटका हुआ ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं बेटा, तो थोड़ा समझिए बातों को। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं आपकी पूरा मैं हेल्प करूंगा। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च के होते हैं, निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। ये देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटोन। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, हो गया इतना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, हो गया इतना। यहां से अपन देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को समझाना है, ये देख सकते हैं आप। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिएगा। ओम के नियम को समझाइए। फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम को समझाना है। फ्यूज तार क्या, इसका उपयोग बताना है। ये हो गया विद्युत फ्यूज। अपवर्तनांक हो गया, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। पारिस्थितिकी घटक क्या है, हो गया इतना। ये हो गया आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये यहां से देख सकते हैं आप। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र। 3 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है आपको। कांच से के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। अम्ल और क्षार में अंतर। व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र 2 उपयोग बताने हैं। साबुन की सफाई की क्रियाविधि। यहाँ से देखिए, इतना एक अम्ल में रासायनिक गुणधर्मों में अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर आपको बेटा पूरी पीडीएफ कर दी है। ये तो अर्धवार्षिक के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, मौका है, अभी भी सुनहरा मौका है, समझ लीजिए गोल्ड वोकेशन है आपके पास में, जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रॉपर देखिएगा सारी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, तुरंत मैं आपको